देखो बात तो आपकी वैसे सही है, नो तपा लग रहा है और उसमें गर्मी भी है, पर बात कई बार इतनी ज़रूरी हो है, गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। इब जैसी गर्मी में किसी का बटेऊ का हार्ट अटैक हो जाए तो अंतिम संस्कार पर जाना पड़ेगा कि नहीं? सोचो, दुखी भी होंगे, जाना भी पड़ेगा, ब्रांड माटी भी होगी, बैठा भी रहना पड़ेगा, सांस और चाहिए। तो सिचुएशन देखी जाए किसी है, इब आप कह एक के भाई हो और जब उसका ब्याह हो तो जाना तो पड़ेगा, संगरना भी पड़ेगा, जाना जाना नहीं। भारी भारी कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, साड़ी भी पहननी पड़ेगी, गहने भी पहनने पड़ेंगे, मेकअप भी करना पड़ेगा, चाहे कर दी पसीना आ लो, लेकिन सारे काम तो करने पड़ेंगे, है ना। तो कई बार सिचुएशन इसी हुआ है कि ज़्यादा है कि गर्मी है, दिन है कि रात है, मौसम कैसा है, ये चीज़ है अपनी जगह सही है, ज़रूरी काम में भी फंस रहे हूँ, लेकिन कई बार बेरा इतना ज़रूरी हो है कि देना पड़े। इब जे किसी के डेथ होगी और अगला का फ़ोन ना मिलता हो और आपके घर ने फ़ोन आ जा रात ने 10 बजे, तो भी उनके घर जाके बेरा देना पड़ेगा। अगर भाई एमरजेंसी है, चाहे रात हो रही हो चाहे अंधेरा हो रहा हो, पर जाके बेरा देना पड़ेगा। या इसी इमरजेंसी थी जो आना पड़ा हमने आपके घर, क्योंकि रोज रहे है कदे गर्मी, कदे जाड़ा, कदे बारिश, कदे और किमें, कदे आंधी, कदे तूफान, ये चीज़ तो चलेंगी। क्योंकि ईब इस टाइम भगवान आया धरती पर और उसने आके जो बहुत सारी काम की चीज़ बताई, बहुत गणी काम की चीज़ बताई है जो अपने खातिर ज़रूरी है। भगवान पहली चीज़ तो खुद के काम खातिर ना आ रहा, भगवान का कोई काम नहीं है मारे बिना ना कि मैं अटक रहा, ना सुधरवाना, मुसीबत में वो ना, दिक्कत उसके ना, टोटा उसके नहीं आ रहा, मारे बिना उसका काम ना चलता हो हिसाबी को नहीं, क्योंकि वो तो सारे डाल समर्थ है, मारा सारे डाल बिगड़ा पड़ा है। और हम भगवान ने बुलावा थे, हे भगवान आ जा, बल्कि आड़त ही कह दी थी हमने तो कि चाहे तो ठा ले और चाहे तू आ जा। इसका मतलब छक्के काल पा लिए थे, जब नू कह देखनी तो मरांगे के तो आ जा, ऊपर लेते ही बुलावा थे। तो इसका मतलब मारा काम खातर आ रहा है, उसके खुद के काम खातर नहीं। जो कर थारा लठबाज रहा हो घर और थम बटेऊ ने बुला लो, क्योंकि आजकल बटे हुए आके सुलझेड़ा करें हैं, कुंबे तो किसी के रहे नहीं, भरोसा तो और को नहीं किसी पे। तो अगर आपने बटेऊ बुला रखा हो कि ये दोनों भाई लड़े हैं, इनका सुलझेड़ा करा जाओ कि मैं मानते हूँ किसी की, तो इन्हें समझा जाओ। और बटेऊ आ रहा है और फिर थमनू कह दो ना आज तो गर्मी है हम तो बात को नहीं करते, तो बटेऊ भी ना सोचेगा भाई अच्छे निकट्टू आदमी आ गया पाड़ा पड़ा, इन्हें का काम तो आया और इन्हें फुर्सत को नहीं। तो कई बार भगवान गैल भी यही बन जाए है, ये हम सारे आड़े आए यहाँ, मारा कोई काम ना अटक रहा थारे बिना। कदे आपने सोचो के थाम न ले जाके न मैं गेहूँ कटवा दी हूँ या धान बो रखे हैं तो वो सुखा डंगा पड़वाना हो, या हमने कोई ऐसा काम छेड़ रखा है कि को भट्ठा लान दे हो, हमें कीट पथवानी है तारा पर, मारा कोई काम नहीं अटक रहा। भगवान ने थारे तई बेरा देने की कही है, जाता आए हम आज क्यों आए, हम तो इससे पहले भी आ जाते थे, हमने बुलाए को नहीं। हम तो सारा ने नू को वहाँ कितने भी कोई हो बुला लो भाई, बेरा देना है। और बेरा के देना है, भगवान ने कौन सा बेरा देने की कही है, वह पाछा बताऊंगी। पहले इब्बे जल्दी क्यों आए, सीढ़ा होने की बात क्यों नहीं देखी, उसका जवाब दे दूं। क्योंकि तड़के उसका हम मर जाओ, तड़के उसका हम मर जावा,
तसल्ली ना थारी ना मारी, फिर थम कित पाओगे। एक आदमी जो मर गया और उसकी बेरा देना था, कड़टुआ उसने, कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इब तो आड़े तो हैं इस दुनिया में, पा जाएंगे, इकट्ठे कर लिया, घर जाके बुला लाए। हालांकि बहाने तो बहुत करे हैं कि भाई यू काम रह रहा है, वो काम रह रहा है, चलो थम आमा वहाँ। हम तो घींच लेने पड़े हैं कई जगह तो हम तो घर पे आगे हो गए, ठीक ठाक आदमी दिखो, लेकिन कई जगह तो गला पड़ना पड़ा है। और जबकि कई बार मारा भी नहीं आ जाए, छोड़ देने के धंधक है, हाथ ला दिया। जब को सुन के राज्य नहीं तो पड़ंदे बाढ़ में ये अपनी भुगतेंगे, हमने के ठेका ले रखा है। लेकिन फिर यह चीज याद आ जाए कि कई किसने है, फिर उसका नहीं देखा, हाँ तो फिर यह चीज ध्यान आ जाए, क्योंकि पहले उसने हमारी समस्या खत्म कर दी, हमारे सारे काम कर दिए। जब कई है यू बेरा देने की, अब आपके किसी ने सारे काम कर दिए हों और फिर अगला अपना एक काम कवे, देख तेरे तो ठीक हो गई, मेरा भी यू काम करते, तो फिर नाट्या के जा है। ढंगसर का आदमी होगा तो नाट्या को नहीं जा, और जिसका पांच रहना है कि मैं ना हो, वो तो चाहे कि मैं करो, बिना तली का लोटा हो उसका तो कोई सीध बहादुर को नहीं होती। तो भगवान ने जब हमारे सारे काम करे, राम खुश हो गए। तो हमने पूछी थी यह चीज़, अकीब बता तू क्यों कर राजी, तेरा क्या करा। सूट उसने परा सकते ना, क्योंकि उसके शरीर ना, घर उसका बनवा सकते नहीं, क्योंकि अगले न रहने खातर कौन चाहिए, मेरी आत्मा है तो रहने खातर चाहिए ना। गहने उसके नहीं गड़वा सकते, क्योंकि आत्मा क्यों कर पैरेगी, और कि मैं नहीं चाहिए उसने, तो फिर इसे का करा के। तो उससे तो पूछी भाई तू क्यों कर राजी, तू ये बता दे। और उसने बता दी यह चीज, उसने यो इसे पोड़ी गादड़ी के कान पकड़ा दिए, हम ही बाज दे अंडा, चाहे को सुनो और चाहे ना सुनो, पाछे सुन के चाहे गाड़ बको, किसी पुंडी गर्मी में ले जाके बिठा दिए, खाम खा बिठा के चुप भी करा, बोलन भी नहीं दिया, गर्मी भी लागे, पंखा भी बंद कर दिया और सुनावा भी। तो यूं मारे के दिमाग में फर्क हो रहा है, लेकिन मरती तो कह राखी है करा के एक एक ती सुनाना है, जितने इतने सारे पूरे नहीं हो लेंदे, इतना हमारा काम खत्म हो गया। तो ईब सुन लो वो बेरा के बेरा दिया। भगवान है सारा का बाप, आपा सारे, चाहे कोई चंडीगढ़ है, चाहे कोई अमेरिका है, चाहे कोई अड़बैनी है, सबका बाप एक है, परमात्मा शिव। हम सारे जब दुखी हो लिए तो हमने सारा ने भगवान बुलाया, हे भगवान आ जाओ। सुन के ने, मारे दुख देख के ने वो धरती पे आ भी गया। आया पाछे जो बहुत सारी काम की चीज बताई, उनमें तो एक दो चीज बताऊं मैं आपने, पूरी तो आप सुनोगे तो बेरा पड़ जाएगा रोज। एक दिन तो ये बाप ने क्यों करे, एक दो घंटे तो बिठाए रखा, इससे फालतू तो बिठा के रखने भी मुश्किल हो जाए, तो काम की बात बता दें। पूरी सारी बात सुनोगे, रोज एक घंटा सुनोगे तो आपने सारी बेरा पड़ जाएंगी। बैणी में यार क्लास लागे है सेक्टर 23 में, जिसने सुनना हो आ जाइयो। उसमें तो एक जो सब तो जरूरी चीज लागी ने मन ने, आपने कौन सी जरूरी चीज लागे वो अलग हो सके है, क्योंकि आप सारे बालक भी आपके पढ़ने जावे हैं, किसी का हिंदी में इंटरेस्ट हो, किसी का मैथ में, किसी का साइंस में, अलग अलग हो है सब। तो जितनी सारी बात सुनी, उसमें मन ने जो सबसे ज़्यादा एकदम भीतर में लागी वह बात बताऊँ मैं। आप सारे अपने ढंग से जीवन जीन लाग रहे हैं, अपना परिवार, अपने घर के, अपने डांगर खेत सर्विस जो कोई भी करो हो, आप सारे अपने अपने काम में लाग रहे, हम अपने ढंग से जीन लाग रहे थे। उसने आके बताया कि ईब या सारी सृष्टि खत्म होने वाली, गिने दिना में यू दुनिया का आखिरी ओर आ रहा है, ईब इसका विनाश होगा। विनाश का मतलब समझो, आप सारे मरांगे, विनाश का यो मतलब हो, कदे ऊपर के जा, सिर के ऊपर के बेरा ने किए होगा विनाश। सिर्फ ये अमेरिका लड़न लाग रहे, ईरान ये नहीं, यूक्रेन और रूस उन देशों का नहीं, आड़े भी होगा भारत में भी। अपना सारी सृष्टि का विनाश होना है,
मतलब यह दुनिया ख़त्म होनी है। क्यों ख़त्म होनी है? भगवान के आपा ने इस काम खातिर बुलाया था? भगवान तो जहाँ बुलाया था कि हमारी समस्या ख़त्म हो जाए, लेकिन परमात्मा ने बताया कि थारी समस्या इतनी बढ़ गई और यह सारी दुनिया इतनी खराब होगी कि ईब इसके मरम्मत ना करी जा सकती। आपका घर हुआ है ना, घर थोड़ा सा टूट जा कि ते ईंट लिकड़ जा और कि में सीमेंट उतर गई और कि में दिक्कत होगी, आप चेपा बाती कर दिया, मरम्मत करवा ला। दीवार खराब होगी वह ठीक कर ली, छत खराब होगी वह ठीक कर ली, टाइल उखड़गी वो लगवा ली, ये छोटी मोटी चीज़ करी जा सके हैं। लेकिन एक लेवल ऐसा आवे है जब आपने नू लागे अकीब तो यो घर पड़ेगा, जब नहीं बनाया तो दूसरा आवे आ जा है ना। एक म्याद हो है हर एक चीज़ की, एक सीमा हो है। तो भगवान ने बताया यह सृष्टि की सीमा आली, चेपा बाती तो बतेरी कर ली। कितने टाइम तय हम भक्ति करन लाग रहे हैं, भक्ति करना तो फायदा होया। आपने मंदिर में गए, मूर्ति देखी, व्रत करे, तीर्थ करे, उपवास करे, जागरण करे, कीर्तन करे, इन सारी चीज़ों से फायदा होया। नूनी के फायदा नहीं होया, लेकिन थोड़ा थोड़ा होया। यो ईसाए होया कि दीवार खराब होगी तो उसके हमने ईंट आंट चेप दी, 5-4 साल निकट जाएंगे। लेकिन कितना के ये सारी चीज़ कर दी। एक महात्मा आया, उसने थोड़ा सा सारा ला दिया, फिर एक और आया, उसने थोड़ा सा थामा ला दिया, हम एकदम तो नीचे नहीं पड़े, यो फर्क पड़ गया। लेकिन ईब टाइम वो आ गया कि ईब या सारी दुनिया इतनी खराब होली, उसकी निशानी क्या दिखे है कितनी खराब होली, क्योंकि सारी सृष्टि में ईब आप देखो, दुनिया ने छोड़ो, आप अपने घर पे आ जाओ, क्योंकि आपकी असली दुनिया तो आपका घर है। आपके घर के, आपका कुणबा और आपके रिश्तेदार, गणासा मतलब आपने इन्ने तर पड़े और यह आपकी दुनिया है। हर एक आदमी की अलग अलग दुनिया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ईब नज़र पसार के देखो आप, किसे पे किसे का भरोसा नहीं रह रहा, ख़त्म होता है अपने आप है। बाहर वाला तो छोड़ो, अमेरिका रूस ने तो छोड़ो, आप अपने घर आ जाओ। आदमी का अपनी औरत पर भरोसा नहीं, औरत का अपने आदमी पर भरोसा नहीं, बालका का अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं, माँ बाप का अपने बालका पर भरोसा नहीं। वह क्या करेंगे, बूढ़े हो गए, सारी उम्र कर दी, उनके बेचारा ने यो भरोसा नहीं कि हमने टूक भी दे देंगे, ये टूटा पाछे खाट में पड़ा पाछे घर के रख लेंगे, एक वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगे, आखिरी टाइम पर सांस लेंगे, जब को पाओगा दो रहा कि ना पाओगा, कोई तसल्ली नहीं। किसी प्रकार का कोई भरोसा आज नहीं रहा। और जब कट्ठे रवा हर भरोसा नाम की चीज़ नहीं रही, तो फिर दुनिया में जीना ही क्या है? हम क्यों जीवा? हाँ, क्योंकि मौत को नहीं आंधी, बैठे बैठे बाट देखा हाँ मौत की, क्योंकि भंग सारे फांसी तो क्यों कर खावा, सुसाइड करने की भी हिम्मत सब में को नहीं होती। लेकिन सारे के सारे एकले जरूर हो गए, किससे का कोई नहीं। आप अगर वाकई भीतर तय दुखी होने आज के दिन, और दुखी हो के जनू सोचो किसे तो बात करके मेरा जी हल्का हो जा, ईसा आदमी 6 घंटे सोचा पाछे भी पावे कोई नहीं, या हद नहीं हो रही है। जिस कुणबे ने जचाण खातर, जिसने बसाण खातर सारी उम्र ला दी, ताते लू लागे रहे, तड़के तो लेके रात तक लागे रहे, जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, और फिर भी उसका रिजल्ट यो है कि मारा कोई नहीं, एक ले खड़े ही सारे। आप न्यू ना सोचो कि सिर्फ बुजुर्ग आदमी, बच्चा की भी यही हालत है। बालक जो पढ़े हैं ना कॉलेज में, स्कूल कॉलेज के बच्चा ने देखा, हाँ बालक इतने तनाव में हैं, नहीं तो ओडोड बालक मरण का क्या मतलब होया? 10वीं तई 12वीं तई बालका ने मरण का भी ना बेरा होया करता, अक मर्या भी करें के आजकल 8वीं क्लास के बालक फांसी खाने लगे। तो इसका मतलब तनाव का कोई लेवल तो होएगा। परेशान तो हैं, बच्चे परेशान हैं, नए छोटे बालक परेशान हैं, नई बहू हैं, बच्चे हैं जिनकी शादी हुई, शादी करने तो लोग डरन लागे, लड़के डरन लागे, लड़कियां के माँ बाप डरन लागे कि जिससे शादी कर दी वह मनवा ने इसी आ जा सारा कुण बने गाल दे क्या ही में,
जेल में ठोक दें। पहले जेल की थी, आजकल तो नू है कदे न मरे पाऊँ सारे रात ने उठ के मार गिरे। कोई किसे तो बतला के अपने घर क्या न मार गिरा है, कोई सारे कुणबे न मार के ही बाजा है, जानदार वह है कि हो रहा है। मतलब सृष्टि का यो रूप देख के भी कि तोड़े तो लागे है कि यह सृष्टि और आगे चलनी चाहिए, चालन जोगी रही ना रही, घास नहीं रह रही इस सारी सृष्टि में। जब परमात्मा ने आना पड़ा उस टाइम ई बाके नैनो को है, अरे दूसरी या काम की चीज उससे भी फालतू कि मैं थामने ठीक कर दूंगा, सुखी बना दूंगा, सारी चीज ठीक कर दूंगा, चिंता ना करो। या और गजब की बात कहती, चुगर देते हैं, सांस नहीं आंदा, कोई शांति की बात नहीं सुनने कि थोड़े तो सुकून नहीं, लेकिन परमात्मा ने कहे कि सारी चीज ठीक कर दूंगा। या और भी गजब की बात। हमने भी आपके डाल यो ज्ञान जब सुना तो यह चीज सुनी तो हमारे भी झटका तो लग गया। एक बार नू भी आवे है भी नू के ऊपर ठीक कर देगा भगवान, साची ही कर देगा कि सारी चीज। फिर नू होया अक और कोई चारा भी के है, बाकी सारे बाजे बजा के तो देखे लिए, यू और देख लिया जाके है करते हैं, पीसे ये नहीं लेंदे, तीड़ ये नहीं लेंदे, फीस ये नहीं जमा करवाते, स्कूल में 8 घंटे ये नहीं बुलाते, एक हफ्ते का कोर्स करवा, रोज 1 घंटा भगवान की बात सुननी है, लागे के मारा बिगाड़े भी के गे। जब यह चीज़ समझ में आ, क्योंकि पहले आदमी नू सोचा है कदे जो कि मैं है वो खोज लें, कदे तेरे पे ले लें, तो आप निश्चिंत हो जाओ, महाराज से नहीं खोजा तारा के खोज लेंगे। तो यह चीज़ समझ के ने हमने चलना शुरू करा, समझना शुरू करा, जो जो समझ में आंदी गई और फिर परमात्मा से मिल के आई। और मिला पाछे जब समझ में आया कि भगवान की इतनी महिमा क्यों है, क्यों लोग याद करें हैं उसने, क्यों उस खातिर यह चीज़ कही कि एक के साथ है सब सद है और सब साथ है सब जा, सबकी कोड़ी भरने की ज़रूरत को नहीं, एक अगर उसमें भरोसा है तो फिर सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। ये जो सारी चीज़ बिगड़ी पड़ी है ना, ये सारी भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। आप बीमार पड़े हो ऊपर से नीचे तई, वह भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, क्योंकि आड़े तय भगवान चिंता खत्म करते, हमारा सारा तनाव खत्म हो जाए है, हमने कोई चिंता नहीं रंदी तो धीरे धीरे हम ठीक फैसले लेने लग जाएं। जब चिंता होगी तो न्यारे डाल सोचांगे, चिंता नहीं होगी तो न्यारे डाल सोचांगे, तो हमारा जीवन जीने का ढंग बदल जाए। और यह चीज़ करती करती एक दिन ऐसा आया कि सारी समस्या खत्म होगी, कोई समस्या नहीं जीवन में। समस्याएं का युग है यो, सारे संसार में दुनिया भर की समस्याएं हैं, लेकिन हमारी कोई समस्या नहीं, भगवान ने ख़त्म कर दी सारी। जब अपनी सारी समस्या खत्म होगी ना, जब पूछा है उसने के ये बता के करा, तो उसने यू काम बता दिया कि जो कर थारी समस्या खत्म हुई हैं, नुए और बहुत सारे लोग समस्याएं के में हैं और बेचारे दुखी हैं, उन सारा तई जाके या बता दो कि मैं आ रहा हूँ धरती और मैं उन सब का बाप हूँ, मेरे तय आके मिल लेंगे, मैं उन्हें भी ठीक कर दूंगा। जो अगर छोटा बालक खू जाने, उसने कितनी चीज़ दे लो आप, उसका रिंगना एक रहेगा ना, मम्मी चाहिए। छोटा बालक हुआ देखा है ना, बस उसने मम्मी पापा की ज़रूरत है। तो आपके ये सारे दुख इतने ख़त्म नहीं हो सकते, इतने भगवान से नहीं मिलते आप। और उससे मिला पाछे आपने बेरा पाटेगा कि इस दुनिया के जो सुख सोचो थे ना, वह तो उसके आगे काग की बीट के बराबर भी को नहीं, किम्मे को नहीं। जहाँ तो यह चीज़ गाई गई है भक्ति में, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, परमात्मा की एक नज़र उससे मिलना और सारे संसार के सुख एक उड़ने, तो भी वह नज़र बाहर आ पड़ेगी। या मैं देख के कहूँ, सुनी सुनाई को नहीं कंधी, पढ़ के न को नहीं आ रही, परमात्मा ते मिला ते जो अनुभव होया वो सुनाऊँ आपने, और आप सारा का भी जीवन बदल जाएगा। फिर यह गर्मी सर्दी लागे को नहीं, दिखे को नहीं ये चीज़, क्योंकि बाहर काम, थारी छोरी का ब्याह हो तड़के तो हम गर्मी में काम को नहीं करो, दिखेगी गर्मी, पूरी भी बनाओगे, हलवाई भी बिठाओगे, भट्ठी भी तरी जागी करने, सारी गर्मी में सारे काम भी होंगे, लेकिन आप
ठाट तो करोगे, गर्मी सर्दी दिखे ही को नहीं। काम जितना बड़ा है उसके आगे और सारी चीज छोटी रह जाए। परमात्मा आया है सृष्टि का परिवर्तन करने खातिर, दुनिया बदलने खातिर, मारे खातिर नई दुनिया बनाने खातिर। उसका चाह इतना रहेगा, फिर ये सारी चीज को नहीं देखे। जहाँ तक हमने को नहीं दिख दी, जहाँ तक कई बार न्यू भी सोचा सारे पंखे बंद कर दो, आपने न्यू लागे है इनका दिमाग खराब हो रहा है, इतनी गर्मी है पंखे भी बंद कर दो। जहाँ तक है माता जी कि जो जरूरी चीज आपने बताने खातिर आए, हाँ कदे ने वह आपके कान में ना गले और फिर आप उलाना दे दो अक भगवान ते अक तू आया था हमने बेरा ही नहीं पटा। जहाँ तक ठोक बजा के देना चाहवा हाँ थारते ही अक थारे में तक कुणसाए नाट नहीं सके कि मैंने बेरा को नहीं पटा, क्योंकि मरके ने भी उसे तो रजाना है सारा ने पूछेगा जानती। अब तू तो रोज जोड़ी पसारी खड़ी रहा करती मेरा आगे इबियो दे दे इबियो दे दे। मैं जब नीचे आया यार मन ने बेरा भेजा था तो मिलन खातर आई क्यों नहीं मेरे तय, यह बात पूछेगा जो नहीं मिला उसने। जहाँ तक हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब कोई यह चीज ये भी इतना सुनाया पाचा थारा में तो एक भी न्यू तो नहीं कह सकता ना, कोई नहीं बेरा पाटा तेरा। जहाँ तक यह कसर नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। बाकी एक गीत सुना दूँ फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, ठीक है। फिर अपने घर कूलर चला के बेशक सोइयो आराम से, लेकिन परमात्मा से मिलना जरूर है। एक बार उससे मिल लो, हाँ वो बता दूंगी। आपका 7 दिन का कोर्स होगा। ये जो चित्र सुनो थे ना आप, आज तो आपने 3 चित्र सुनाए, 7 दिन में सारे चित्र सुना देंगे। रोज 1 घंटा हम परमात्मा जो बोले है जो सुना रोज वो ही सुनाते सुनाते नहीं, हम खुद भी वो ही सुना, हाँ आप भी वो सुनोगे हम भी वो सुना। हाँ और लगातार जब आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी, देखो मंदिर में मूर्ति के आगे जाने खातिर भी आप बिना नहीं कौन जानते, पसीना पसीना हो रहे हो, पोछा लाया है, पड़ोसन आ जाएगी तो क्या कहोगे, थोड़ा पानी गिर लूँ फिर चलाएंगे, है ना। तो जब मूर्ति के आगे जाने खातिर भी नहाने की जरूरत पड़ जाए है तो असली का आगे जाने खातिर भीतर तो साफ नहीं होना पड़ेगा। ये तो हम छिकमा चुगली करा, हाँ फिर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि चुगली हमारे मन ने दूषित करते हैं, खराब करते हैं भीतर ते हमने। बाहर की सफाई नहीं चाहिए, भीतर की सफाई चाहिए। बाहर वाली में तो 2 लोटे पानी गिरा रह ले होगी, लेकिन भीतर वाली में थोड़ा टाइम लगे। जहाँ तक इस खातर हमने 1 साल का टाइम रखा है। 1 साल रोज हम सुना, हाँ सुनते सुनते हमारी सफाई होती चली जाए, फिर हम उसका आगे जाके बैठे, फिर उससे मिला के लावांगे, यह गारंटी है मिला के लावांगे। ओम शांति।